हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो आपके बारे में वो नोटिस करते हैं और उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जी हाँ, तो आज की रीडिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास इस चैनल से आने वाले हर वीडियो का अपडेट पहुंच सके। ये रीडिंग पूरी तरीके से जनरल है, इसलिए मेल फीमेल सबसे रेजोनेट होगी। और मैं आपको बता दूं, अपॉइंटमेंट बुक करना है अगर आपको पर्सनल रीडिंग के लिए तो वो पेड होता है और इस दिए हुए नंबर पर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये जो रीडिंग है पूरी तरह जनरल है और हम द लाइट से टैरो से आज की रीडिंग करने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जब भी आप देख रहे हैं तब की है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कार्ड्स जो मैंने सेलेक्ट किए हैं डायरेक्ट उन पर जंप करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कार्ड्स हैं जजमेंट, क्वीन ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ वैंड्स एंड सिक्स ऑफ वैंड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ डेक में हमें सेवन ऑफ कप्स दिख रहा है। तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिल्कुल रीसेंट एनर्जी है, रीसेंट थॉट्स हैं आपके बारे में, जो लोगों के हैं, जो लोगों ने आपके बारे में बातें की हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके आसपास के लोग आपको बहुत ही जजमेंटल होकर देख रहे हैं। जैसे एक होता है ना कि किसी के बारे में कोई भावना बना लेते हैं, तो वो जो नोटिस कर रहे हैं आपको एक सेट पर्सपेक्टिव के साथ आपको देख रहे हैं। ऐसा परसेप्शन उन्होंने बना रखा है, ऐसा तालमेल उन्होंने बिठा रखा है कि उनको लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और आप जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही हैं, आधी नॉलेज नहीं है उनको। जो आधा पद्दा वो देखते हैं, अब आप समझ ही सकते हैं अधूरा ज्ञान कितना खतरनाक होता है। तो अधूरा जो कहते हैं ना, आधा सुना हुआ और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। इन लोगों ने आपके बारे में जो चीज़ें सुनी है, इनसे ये रिलेट कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि जजमेंटल बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं। हर चीज़ की अति जो है वो बेकार होती है, तो वो ओवर ही करने में लगे पड़े हैं। यहाँ पर आपके बारे में जो सबसे ज़्यादा नोटिस की जाने वाली चीज़ है वो ये है कि आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में ये लोग कंसीडर कर रहे हैं कि आप डिसीज़न मेकिंग बहुत हल्के हैं। डिसीज़न मेकिंग में आप पूरी तरीके से डिसीज़न मेकिंग कर नहीं पा रहे हैं और यही वजह है कि आपके आसपास के लोग आपको आपके दुख का कारण खुद में मान रहे हैं। इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो थॉट्स हैं वो कई बार आपको नेगेटिव राह पर ले जाते हैं। कई बार इतने नेगेटिव हो जाते हैं, कई बार इतने ज़्यादा आपको टेंशन दे देते हैं कि सिचुएशंस कैसे हैंडल करनी है आपको खुद समझ नहीं आता। वैसे आप इमोशनली बहुत रिच इंसान हैं, आप सेलिब्रेशन को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, सैडनेस को भी बहुत अच्छे से समझते हैं और दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है आप उसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी तरीके का डाउट है किसी को आपको लेकर, किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई भी किसी भी तरीके का हम कह सकते हैं कि कोई थॉट भी नहीं है नेगेटिव। बट यहाँ पर जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको देखने को मिलती है वो ये है कि आपके रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है कि आप जब कुछ अच्छा करने जा रहे थे, जब आपकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट आपने अचीव किया है, या आप कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में एक अच्छा स्थायित्व वाला समय आया, तो उस समय पे कुछ रिश्ते ऐसे थे जो आपके साथ अंतिम सांस ले रहे थे। आई मीन लाइफ एक फ़ेज़ ऐसा रहा आपकी लाइफ का कि जहाँ उस फेज़ के ख़त्म होने के बाद जो एक अच्छा चैप्टर शुरू होना था करियर वाइज, या आप कह सकते हैं कि सोशली आपको अप्रिसिएशन जब मिलना शुरू हुआ या लोगों ने जब पहचानना शुरू किया, तो शायद जो जो चाहते थे कि आप आगे बढ़ो, या जो लोग कहीं ना कहीं आपके बहुत क्लोज थे, वो लोग आपसे दूर हो गए। सिचुएशन क्या रही क्या नहीं रही ये तो मैं नहीं जानती, क्योंकि ये तो डिटेल रीडिंग करने पर ही पता चलेगा।
बट अभी जो सिचुएशन दिख रही है वो क्लियरली ये दिखा रही है कि आप उस रिश्ते के ख़त्म होने से, उन लोगों के दूर जाने से बहुत ज़्यादा दुख में रहे। आपके बारे में जो लोग स्पेसिफिकली नोटिस कर रहे हैं आपकी सैडनेस, आपकी जो मिसिंग एनर्जी है, जो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को मिस कर रहे हैं, वो एनर्जी लोगों ने बहुत बहुत स्ट्रांगली देखी। आपकी वो जर्नी है लोगों ने फील की है। उनको एहसास है आप किस दर्द से गुजरे हैं, आपने क्या खोया है लाइफ में, या क्या खोकर आपने क्या पाया है, या आप जहाँ पर हैं वहाँ पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं, आप लाइफ में कुछ और चाहते थे। तो वो सारा जो कहते हैं ना दुविधा है कि ये चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ आपके साथ कि एक चीज़ मिली तो दूसरी चीज़ छिन गई, ऐसा हुआ। तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन का टाइम तो आया, ऐसा मौका तो आया जहाँ पे लोग आपके बहुत क्लोज आए, ऐसा मौका तो आया जहाँ पे लोगों ने आपको बहुत समझा, बहुत सराहा। मगर उसके साथ साथ ये भी हुआ कि आप अपने इमोशंस काबू करने पर उस समय आप खो गए, आप अपने इमोशंस काबू नहीं कर पाए। और उस जो एक कहते हैं ना एक बाढ़ आती है इमोशंस की, एक फेज़ आता है, ऐसा आता है कि जहाँ पर हम खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर उस समय, उस स्पेस में, उस कंडीशन में आप इतने खो गए कि लोगों को लगता है आप सही डिसीज़न ही नहीं ले पाए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इस बात का आपको अभी भी रिग्रेट है। आप कई बार सोचते हैं कि काश ऐसा नहीं होता, वैसा हो जाता, काश ऐसा नहीं होता, वैसा हो जाता करके आप सोचते ही रहते हैं। बट लोग जब ये चीज़ देखते हैं, या शायद आप बताते होंगे उनको ये चीज़, तो अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत आपके साथ सिंपैथेटिक हो रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। लोग आपके साथ सिंपैथी नहीं दिखा रहे हैं, लोग आपको मूर्ख कह रहे हैं। लोग ये सोचते हैं कि एनीवे आपको दुख मिलना था वो तो मिलना ही था ना, चाहे ऐसे मिलता चाहे वैसे मिलता, किसी भी रूप में मिलता। अगर कोई कष्ट निहित है आपके भाग में तो वो तो आपको मिलना ही था। तो चाहे वो पर्सन आपकी लाइफ में थे तब भी मिलता, या वो पर्सन नहीं है तो भी मिलता, माध्यम बदल जाता शायद, तो ऐसा लोगों को लगता है। तो आप जो मौन कर रहे हैं, जो आप अपना, आपका जो दिल टूटा है, जो अपना दर्द है आप बयां नहीं कर पा रहे हैं, या आप जो जो जितने ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, या ये कहते हैं ना कि एक ऐसे दोहराए पे खड़े हैं जीवन के कि क्या सही क्या गलत, वहाँ पर आप सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन वहीं कुछ, मैं ये बोलूँगी वहीं आधे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है नहीं, आपने जो डिसीज़न लिया वो बहुत सोच समझ कर लिया, क्योंकि लास्ट 4 महीनों से आप जो सफ़र कर रहे थे, जो इतने मन से आपने जो सफरिंग देखी है, स्पेशली कुछ लास्ट डेज से, तो आप इतना बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, इतना स्टक फील कर रहे हैं, जैसे आपको अपने ही लोगों ने बांध दिया है, जैसे अपने ही लोगों ने आपको धोखा दिया है, जैसे सब कुछ जान के भी आप अनजान बने रहे, आपके अपने विचारों ने आपको बंधक बना दिया। एक होता है ना, इंसान गिल्ट ट्रिप में आ जाता है, जिसको पता होता है कि हमने सब कुछ किया, क्यों किया, क्या नहीं किया, उसके पास सारे आंसर्स होते हैं। तो वो आपने क्या सही किया, क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ें आपको पता है, आपने कुछ भी गलती से नहीं किया। आपके आसपास वाले लोग समझ रहे हैं कि आपने जो कुछ भी किया पूरे होशो-हवास में किया और बिल्कुल सेंसिबल डिसीज़न लिया, क्योंकि कई बातें हमें अच्छी लगती हैं बट वो होती है हमारे लिए नुकसानदायक है, तो आपने वही सोच कर डिसीज़न लिया। तो जो लोग नोटिस कर पा रहे हैं वो आपकी इंटेलिजेंस भी नोटिस कर रहे हैं। चॉकलेट खाना सबको पसंद है, बट वो चॉकलेट कितनी ज़्यादा नुकसान करती है दांतों में, ये तो शायद वही जान सकता है जिसको कैविटी हुई हो। तो वही बात है, जब तक गलती का आपको पता नहीं चलेगा कि इस गलती से ऐसा हो जाता है, तब तक आपको उसका क्या ही पता, तब तक तो आप सिर्फ मज़े ही ले रहे हैं। जब तक चॉकलेट खा रहे थे तो मज़ा ही आ रहा था ना, लेकिन जब कैविटी हुई तब पता चला कि इस मज़े के पीछे की सज़ा क्या है। तो वो वाली चीज़ है। तो लोगों को लगता है कि जब आपको सज़ा मिलती है तो आपको रियलाइज़ होता है कि गलती आपने कहाँ की है। अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ में फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं, आपको किसी की कोई पड़ी नहीं हुई है, और आप इमोशनली भी
वेल टू डू हैं, मतलब आप ऐसे पर्सन नहीं हैं जो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे या हमेशा ये सोचेंगे कि कोई दूसरा पर्सन आकर आपको मोटिवेट करे, कोई दूसरा पर्सन आकर आपको हेल्प करे या फिर कोई दूसरा पर्सन आकर आपको गाइडेंस दे। ऐसा आप कभी भी नहीं करेंगे। आप शुरू से इसी बात को माइंड में रखकर आप आगे आए हो। आप शुरू से ये चीज़ दिमाग में रखे रहे हो कि जिन लोगों के साथ आप थे वो लोग आपको एक ना एक दिन छोड़ने वाले ही हैं, एंड दे वर यूजिंग यू न्यू दैट। आपको पहले से ही उस चीज़ का आभास हो चुका था कि वो लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका यूज़ करके आपको छोड़ ही देंगे। आपके साथ बहुत लंबे समय तक वो लोग नहीं चलने वाले, ये चीज़ आपको पता थी। लेकिन स्टिल आपने उनका साथ दिया, स्टिल आपने उनको चाहा, स्टिल आपने उनकी वैल्यू की, जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू डू दैट। आप चाहते थे कि आप उनका साथ दो, आप चाहते थे कि आप उनको बीच राह में ना छोड़ो, तो आपने ऐसा ही किया। अभी भी ऐसा है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई एक है, हो सकता है आपके इन-लॉज़ की फैमिली, हो सकता है आपकी खुद की फैमिली हो, कि उनमें से बहुत लोग जानते हैं कि आप ठीक हैं या नहीं हैं, आपके बारे में बहुत लोग सच जानते हैं आपके नेचर के बारे में, बट वही है कि किसी न किसी डर की वजह से आपका साइड कोई नहीं लेता है। बट आपका दिल कितना अच्छा है, आपका नेचर कितना अच्छा है, ये तो कोई अननोन भी जब नोटिस करता है तो वो बहुत बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं। आपको दूसरों की प्रेजेंस बहुत खुशी देती है, इसलिए आप एक ऐसे पर्सन के रूप में जाने जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। एक ऐसे पर्सन के रूप में आपको कहीं ना कहीं एडमायर किया जाता है, जो हमेशा दूसरों के लिए ही अच्छा करने के बारे में सोचता रहा हो। एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ ये देखता है कि कौन सा पर्सन कैसे खुश रह सकता है या किसी को हम कैसे खुशी दे सकते हैं। तो हमेशा आपने एडमायर ही किया है लोगों को, हमेशा आपने खुशियाँ ही दी हैं लोगों को, और आपने हमेशा बहाने ढूंढे हैं लोगों से कनेक्ट होने के। ये तो आपके आसपास वाले बहुत अच्छे से नोटिस करते हैं कि आपको दोस्ती करना बहुत पसंद है, आपको इन्जॉय करना बहुत पसंद है, आपको बहुत अच्छा लगता है जब बहुत सारे लोग मिलते हैं, बैठते हैं। अच्छा लगता है आपको जब बैठकर बातचीत होती है, और सबसे बड़ी चीज़ उस बातचीत में जब एक अपनापन आप महसूस करते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन में आपने बहुत लोगों को अपना समझा, बहुत लोगों को आपने अपनापन दिया, बहुत लोगों को आपने सहारा भी दिया। बट जब बात आपके सहारे की आई, बट जब बात आपके अकेलेपन की आई, तो कोई भी एक भी इंसान आपको सही समय पर समझ नहीं पाया। लोग आपको समझने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन कोई भी साथ नहीं देता, कोई भी समझता नहीं है। केवल आप ही हैं जो सबका साथ देते हैं, सबको पूछते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो ये नोटिस करते हैं कि आपने क्या पहना है, क्या खाया है, कैसे चलते हो आप, कैसे बैठते हो, कैसे उठते हो, आपकी लाइफस्टाइल क्या है। बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं, मगर जब बात आती है कि शायद वो आगे बढ़ के आपकी मदद करना चाहें, तो वो रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, संभल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि क्यों ही चलती नाव में बैठे, या फिर कहते हैं ना, चलते तीर को क्यों लेना है। तो वो वाली चीज़ है कि कोई अपने आप पर जब भी कोई बात आती है तो अपने आप पर कोई चीज़, अपने आप पर कोई घात लेना नहीं चाहता। तो उनको ये नहीं पता, देखो आपका माइंड जो है, लोगों को पता है आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी अच्छाई लोगों ने नोटिस भी किया, आपकी अच्छाई वर्ल्ड नोन है, आपके आसपास का जो संसार है, आपके आसपास के जो लोग हैं जो आपके संसार में आते हैं, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप कितने एनर्जेटिक पर्सन हैं, आप लाइफ में कितना कुछ अचीव कर चुके हैं। बट उनको ये भी पता है कि बहुत अनसर्टेन है, मतलब आपको प्रेडिक्ट करना इज़ लाइक रियली रियली डिफरेंट थिंग। तो आपको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं वो, आपको प्रेडिक्ट करना उनको बहुत भारी पड़ता है। वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको डिकोड करें, पूरी कोशिश करते हैं, अपनी जितनी भी पढ़ाई है ना सब लगा देते हैं, बट उनकी किसी भी चीज़ का आप पर कोई असर नहीं पड़ता। वो लोग चाहे कितनी भी एक्टिंग कर लें, बट आप ऐसे इंसान हैं जिसको डिकोड करना हर किसी के बस की बात नहीं है ना। तो ये बात तो बहुत अच्छी लगती है देखकर कि आपको लोग
एक इजी टास्क नहीं समझते हैं। जब बात आती है आपसे बातचीत करने की, जब बात आती है आपके बारे में पॉजिटिव सोचने की, तो लोगों ने हमेशा सोचा है, लोगों ने हमेशा ऐसा दिखाया है। वो जो विचार हैं आपके, जो आपके विचारों में संगीनता है, जो आपके विचारों में संघर्ष है, उसको हमेशा अप्रिशिएट किया गया है। सिर्फ कुछ नार्सिसिस्ट लोग थे जिन्होंने आपके विचारों में गंभीरता को ना देखकर शायद अहम को देखा। वो मुझे लगता है वो सिर्फ कुछ ही लोग रहे होंगे। बाकी मैक्सिमम लोग आपके आसपास जो हैं वो बस ये चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। और जो डाउट में हो, मतलब आपके अपने खुद के कुछ लोग हैं शायद जिनसे रिश्ता टूट गया है या वो ही हो, क्योंकि हर किसी की स्टोरी में वो हीरो ही होते हैं। तो आपकी स्टोरी में जो विलन है वो अपनी स्टोरी में हीरो है। आप समझ रहे हैं ना, जिस इंसान ने आपको इतना हर्ट किया, इतना रुलाया है, बट अगर आप उस इंसान के पर्सपेक्टिव से स्टोरी देखेंगे तो उसको एहसास भी नहीं होगा कि आप इतना रोए हैं उसकी वजह से, या शायद एहसास हो भी तो वो अपने मन को झूठा दिलासा दे रहे हों। क्योंकि मुझे लगता है जानते हुए भी किसी को कोई क्यों ही रुलाएगा। और अगर ऐसे इंसान से आपने कभी दिल लगाया है तो मुझे अफसोस है आप पर कि आप क्यों नहीं समझ पाए ऐसे इंसान को। खैर, ऐसे नीच नार्सिसिस्ट लोगों की तो हम क्या ही बात कर रहे हैं, बट ओवरऑल आपके पास जो लोग हैं जो थोड़ा भी आपको पसंद करते हैं, थोड़ा भी आपको चाहते हैं, तो वो सिर्फ आपकी ग्रोथ की कामना करते हैं। हालांकि उनको पता है कि आपसे मिस्टेक हुई है लाइफ में, और मिस्टेक सबसे होती है, बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको उसका रिपरकशन भी झेलना पड़ा। अगर आपने कुछ खोया है तो उसका दर्द भी आपने ही झेला है, किसी और ने आपका दर्द कभी बांटा नहीं है। कोई आकर आपके ऊपर मिर्च मसाला ज़रूर लगा के होगा, बट किसी ने आपके ऊपर ऑइंटमेंट दवा नहीं लगाई कि आप जल्दी हील हो जाएं। तो जो आप हील हुए हैं वो आप डिवाइन की ब्लेसिंग से हुए हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ से हील हुए हैं। और आज जो आप सरवाइव कर रहे हैं वो अपनी दम पर कर रहे हैं, किसी और पर्सन की कोई भी भूमिका नहीं रही है इसमें। आप खुद ही आगे बढ़ रहे हो। आपको लेट डाउन करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपको एनकरेज करने वाले बहुत कम लोग हैं। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि आपकी आंखें जल्द से जल्द खुलें, और जो लोग आपके सामने फेक बन के सार्कास्टिक वे में आपसे सब कुछ कह देते हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि उनके मन में आपको लेकर बहुत नेगेटिव थॉट हैं। वो पोर्ट्रे पॉजिटिव कर रहे हैं, बट वो नोटिस कुछ करते हैं, कहते कुछ हैं। वो एग्जैक्टली वो नहीं बोल रहे हैं जो वो सोचते हैं। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल टू सच पीपल। ऐसे लोग आस्तीन के सांप की तरह बिहेव कर सकते हैं, जो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही बात करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर ही साथ देते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम होता है तो ये इंसान आप पे टॉन्ट मार के साथ आ जाते हैं, बट अगर आपसे काम नहीं है और आप कभी इनके पास जाएंगे तो उल्टा आपको ही टॉन्ट मारेंगे कि इतने दिनों बाद याद आई। तो बेसिकली आप कुछ भी करोगे, इनको कमी ही निकालनी है आप में। तो इससे बेटर है जब इंसान आपके दुख को नहीं समझा, आपके दुख को भी यही बताया गया कि आप इन्जॉयमेंट में बिलीव रखते हैं, आप तो खुद को संभाल सकते हैं, आप में तो इतनी स्ट्रेंथ है। मैं मानती हूँ आप में बहुत स्ट्रेंथ है, मैं मानती हूँ आप एक बहुत पॉजिटिव इंसान है, बट जब दिल टूटता है ना तो हर किसी को एक कंधे की ज़रूरत होती है। एटलीस्ट थोड़ी देर, 1 घंटा वेंट आउट करने को मिल जाए बस। एक ऐसे इंसान जो हाथ पकड़ के कहते कोई बात नहीं, तो इस बुरे समय में हम साथ देंगे, जबकि देता कोई नहीं है, बट सिर्फ शब्दों से ही बहुत ज़्यादा हील हो जाती है सोल। तो वो वाली बात है। बट ठीक है, जो लोग आपके साथ रहे हैं बुरे समय में, एटलीस्ट वो तो आप उन्हें जानते ही हैं, और जो नहीं है, जिन्होंने दिखावा किया है, उनको भी आप बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। बट डिवाइन का यही मैसेज है कि आप डाउट में ना रहें, आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं, और जिन लोगों को आपसे दूर किया गया है उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, आगे चल के आपको पता चलेगा। क्योंकि शायद आपकी जीत में सबसे ज़्यादा दुखी वही होते हैं, इसलिए भगवान जी ने पहले ही उन्हें हटा दिया। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की होगी और आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देखा और यहाँ तक देखा है, तो सच में तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। ऐसे ही साथ देते रहिएगा, प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। आपके प्यार, आशीर्वाद और साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको ज़रूरत लगती है अपॉइंटमेंट की, तो कृपया इस नंबर पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा कर अपने लिए पर्सनल रीडिंग प्राप्त कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग मैं खुद ही देती हूँ, मगर ये नंबर मैंने अपना नहीं दे रखा है, ये नंबर
मेरे हस्बैंड का है, या तो वो उठाएंगे या स्टाफ उठाएंगे, स्टाफ में से कोई उठाएगा। तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ये नंबर दे रखा है, इस पर आप इजीली अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। पेड रीडिंग है, तो आप पे करके अपनी रीडिंग ले सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।